भगवान की बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की। सरस्वती महाराज की। सहदेवी मैया की। यज्ञ नारायण भगवान की। यज्ञ नारायण भगवान की। सियावर रामचंद्र की। रमापति कृष्णचंद्र की। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। काशी सुमेरु पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद स्वामी
जगत गुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज की, सब संतन की, सब हरिभक्तन की, सुधी सज्जन मंडली, माँ माने, जाज्ञिक मंडली, आज आपण मानकर ये अनुष्ठान चतुर्थ दिवस रे आपण मानक सानिध्य प्रदान करचंती। आम सनातन वैदिक विचारधारार जगद्गुरु शंकराचार्य सुधी सज्जन मंडली, आपण माने जानती जो आदि शंकरा जगद्गुरु शंकराचार्य स्वयं शंकर भगवान शंकराचार्य रूप में अवतीर्ण हेले वैदिक धर्म को वेद धर्म को रक्षा करने पाई। तो वेद धर्म संस्थापन केमती हेबो ना ताको आसिया पड़ा। आपण माने देखिबे जेते सब व्युत्कर्म संपन्न व्यक्तित्व, अति मात्राधिक व्यक्तित्व संपन्न व्यक्तित्व आपणकर पुराण जुगरु ऐतिहासिक जुगरु वैदिक जुगरु ए पर्यंत जेते व्युत्कर्म संपन्न व्यक्तित्व सब कम बयस रहती, कम बयस आसिक लीला को संवरण कर दियंती। ठीक सेमिति आपण माने सुखदेव गोस्वामी, वामन अवतार, कृष्ण अवतार, राम अवतार ठू ए पर्यंत देखंतु जगद्गुरु शंकराचार्य केते कम बयस कार्यकलाप को आगू नहीं। जगद्गुरु आदि जगद्गुरु शंकराचार्य कौटी जन्म होते केरल कालडी गोटे ब्राह्मण गाँव में, केरल रे 5-6 वर्ष किए घर बाहर पड़ी, 5-6 वर्ष घर बाहर पड़ते। से कौटी की आसी गुरु कहीं मध्य प्रदेश कहीं ये बद्रीनाथ धाम प्रवाद अच्छी। जगद्गुरु शंकराचार्य जितेबाला श्रृंगेरी पीठ आड़ को जाऊे, कर्णाटकर श्रृंगेरी पीठ आड़ को परिप्रज्य जाते आदि जगद्गुरु से देखुले गोटे बेंग गोटे खरा दिन होती सी जाऊे से गोटे नदी अच्छी आप श्रृंगेरी पीठ को जाइए देखिथे। से तड़े माने नदीर पानी आउ बेरुआ माने गछ मझिरे खरा पड़ी, से खरार गोटे ब्राह्मणिया बेंग ये गोटे बेंग अच्छी तार कौन समस्या होती गोटे सर्प एमती घोड़े रखी, गोटे सर्प से बेंग को घोड़े रखी। आदि जगद्गुरु शंकराचार्य जाऊे से समय सेपटे जाइंट देखी से जगार पुण्य केते से जगार महत्व केते थिला। सेठी श्रृंगेरी पीठर संस्थापन करथिले, द्वारकार द्वारका पीठर संस्थापन करथिले। गोवर्धन स्वामीजी कहते जे ढाकार करथिले ही नता पुरी रे कहीं कले गोवर्धन पीठ पुरी रे कले, बद्रीनाथ रे पीठ तैयारी कले, पीठ संस्थापन कले। तो परिवार तात्पर्य आमको जो मार्गदर्शन अति कम समय भितर शास्त्रीय सामाजिक धार्मिक सामाजिक आमको ज्ञान को बांटी नहीं जाइए आदि जगद्गुरु शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ठारू आरंभ करी तत्कालीन समय रे आम मैंने कहूँ जे शंकराचार्य निराकारवादी, शंकराचार्य साकार भगवान को मानती नहीं। आमे केते संप्रदाय कहू आपण माने जानती आमर सनातन वैदिक परंपरा रे हजारों धर्म हजार प्रकार संप्रदाय अच्छी। आमे कहूँ जगद्गुरु शंकराचार्य केते वैष्णव लोक कहती भी मायावादी बोली, तो मायावादी नुहंती। जगद्गुरु शंकराचार्य होचंती 1 नंबर सगुण उपासक, 1 नंबर सगुण उपासक। एमती कौन सी महाप्रभुंकर स्तुति नहीं जगद्गुरु आदि जगद्गुरु शंकराचार्य लिखि ना। जदि आदि जगद्गुरु शंकराचार्य स्तोत्र श्लोक गोटे आपन को आसुना, आपण हिंदू नुहंती, आपण सनातनी नुहंती, आपण वैदिक परंपरार उत्तराधिकारी नुहंती। अतएव आपण माने जानथिबे समस्ते जगद्गुरु शंकराचार्य ग्रंथावली घरे रखंतु।
जमी आम भागवत को रखुचु जमी रामायण को रखुचु सेमती रखा दरकार। आमर जो पूर्व आचार्य जो व्यवस्था आम ताकू न जानिले आम आगामी पीढ़ी तार उत्तराधिकारी हेबे केमती। अतएव आज कृपा करी आम मानकटे गण रे उपस्थित अछंती विराजमान करछंती जगतगुरु शंकराचार्य महाराज जी कहवा कथा। महाराज जी मासे भितर 13टा राज्य बुली मासे भितर 13टा राज्य महाराष्ट्र राजस्थान त्रिपुरा मेघालय मासे भितर अवश्य ही हालिया यार 2 दिन पूर्व नेपाल फेरिले। नेपाल पोखरा थिला माने विराट यज्ञ थिला जोडे जो धर्मसभा 2 लाख लोक जमा होते पोखरा नेपाल ता परदिन रामपुर गोटे वैदिक विद्यालय उत्सव थिला ता परदिन आप पाखे पहुँचती आमको समय देती। या हूँ स्वयं कनकेश्वर भगवान इच्छा। अतएव आज आम मैंने स्वामीजी ठारू आशीर्वचन सुनिबा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज हम क्या करेंगे, ये लोग आज की लोगों का कर्तव्य क्या है, इसके बारे में आशीर्वचन करेंगे। स्वामीजी आज आम समस्ते श्रृंखला सहित शुणा स्वामीजी आशीर्वचन पर यथाविधि आम प्रवचन कार्यक्रम रे 10टा पर्यंत कहीं कुआड़े जीवे ना 10टा पर्यंत प्रवचन जमी होती प्रवचन सेमती कार्यक्रम रे। बोलिए कनकेश्वर भगवान की। श्रीमत स्वामी जगतगुरु नरेंद्रानंद जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, सब हरिभक्तन की, आज की आनंद की जय जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। समस्त कही पाऊना 4-3 दिन है। वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे शूरशशाङ्कवाहिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाशयं च वरदं वंदे शिवं शाङ्करं मध्ये शुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरि गतां परिपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्य विभूषितांगिं देवीं नमामि धृतमुद्गरवैरिजिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन शत्रुं परिपीडयन्तीं गदाविघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित इस कनकेश्वर प्रांगण में हमारे संत समुदाय हरि महाराज यज्ञ समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष एवं समिति के संपूर्ण सदस्य वृंद यज्ञ के आचार उपाचार ऋत्विक जजमान वृंद उपस्थित आस्था श्रद्धा भक्ति स्वरूपा माताओं भगवत कथानुरागी सज्जनों यहाँ प्रतिष्ठा महायज्ञ संपादित हो रहा है। यज्ञो वै रुद्रः यज्ञो वै विष्णुः यज्ञो वै शक्तिः यज्ञो वै गणपतिः आदि शुक्ल यजुर्वेद के आधार पर यज्ञ सृष्टि का आधार है। यज्ञ में दी गई आहुतियां सायज्ञाः प्रजा श्रेष्ठा प्रोवाच प्रजापति विधिपूर्वक अग्नि में सम्यक प्रकारेण दी गई आहुतियां जो देवताओं को प्राप्त होती है तो देवता करते क्या है, तो यज्ञ से वृष्टि होती, पर्यावरण शुद्ध होता है। अब जब वृष्टि होगी तो धन धान्य अन्न का सृजन होगा, इन वृक्षों में फल आएंगे और वो फल
जीवन का आधार अवलंबन बनता है। तो यज्ञ सृष्टि के आरंभ से, जैसे वेद अनादि अपौरुषेय है, वेदों की रचना किसी ने किया नहीं, ऋषियों वही मंत्र दृष्टारा नातु कारका। ऋषि समाधि में बैठकर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि में बैठकर जिन्होंने देखा, ऋषियों वही मंत्र दृष्टारा नातु कारका, उन्होंने समाधि में जो देखा उसको लिखा। वैयाकरण की दृष्टि से, न्याय की दृष्टि से शब्द नित्य है, इसका कभी विनाश नहीं होता, जो वर्तमान में विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है। आप यहाँ यंत्र से चाहे भुवनेश्वर, कलकत्ता, बंगलौर, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद, कर्नाटक, कहीं भी, चाहे नेपाल, भूटान, बर्मा, अमेरिका, रशिया, कहीं भी बात करो, अगर आपका नेटवर्क सही है तो आपकी बात हो जाएगी। तो उस पर कैच करने को, शब्दों को आज विज्ञान ने यंत्रों को बनाया। तो हमारे यहाँ ऋषि लोग, ये ऋषियों का प्रदान ज्ञान अनादि है, इसका कोई काल समय निश्चित नहीं है, क्योंकि शब्द का कभी विनाश नहीं होता। अगर 100, 200, 500 वर्ष के बाद यहाँ आप समाधि में बैठोगे, इस तिथि पर यहाँ क्या किया गया था वो आप उसको देख सकते हो। ये हमारा ऋषियों का जो ज्ञान है, समाधि की भाषा में देखा। जो आज का विज्ञान है, जहाँ विज्ञान का अंत होता है वहाँ से वेद विज्ञान प्रारंभ होता है। करोड़ों वर्ष पूर्व, अरबों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने कहा, अणो अणीयान महतो महीयान, एक अणु से सृष्टि का सृजन का प्रारंभ हुआ है। और मतलब 2000 में वैज्ञानिकों ने कहा, एक उस पत्थर से ही, कण से, अणु से सृष्टि का आधार बना है। लेकिन सनातन ऋषि महर्षि परमर्षियों ने कहा, आप लोग या दुनिया के लोग नहीं माने, लेकिन विज्ञान वही कहता है, लोग आंख मूंद कर मान लेते हैं। जैसे हमारे ऋषियों ने पुराणों में कहा कि शंख ध्वनि से बैक्टीरिया नष्ट होता है, ऐसे बहुत से प्रयोग हैं जो सनातन प्रतिपाद्य ऋषियों ने दुनिया के लिए ज्ञान का संदेश दिया था। तो यज्ञ हमारी अस्मिता है, हमारा प्राण तत्व है, और कलयुग में जो आप चाहें यज्ञ से प्राप्त कर सकते हैं। जिनको संतान नहीं, संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। धन नहीं है, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपके शत्रु बढ़ जाएं तो उसका भी प्रयोग कर शत्रुओं का शमन कर सकते हैं। अगर सूखा है तो करीरी मंत्रों का प्रयोग कर आप वृष्टि भी करा सकते हो। इसलिए यज्ञों में अनेक तरह की शक्तियां हैं। यज्ञों वही मंत्र दृष्टारा ऋषियों ने समाधि में लिखा। और जो लोग कहते हैं इन 4 पोथियों का नाम वेद, लेकिन वेद 1131 शाखाएं हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है जो वेदों में ना हो। ऋग्वेद सबसे प्राचीन कहा जाता है, जिसका अग्नि सूक्त हमारी यज्ञ की महिमा का निरूपण वर्णन करता है। और उसमें यज्ञ में दी गई आहुतियां, यज्ञ मंडप में यहाँ जो यज्ञ हो रहा है, भौतिकवाद के लोग कहते हैं यज्ञ से फायदा नहीं। जो भौतिकवाद है, वामपंथ है, कम्युनिज्म है, सोशलिस्ट है, कम्युनिस्ट है, या भौतिकवाद की विचारधारा है, कहते हैं यज्ञ में घी हवन की सामग्री स्वाहाकार करने की अपेक्षा ये गरीबों को खिला दो, बांट दो, इससे कोई फायदा नहीं।
लेकिन फायदा है। आप प्रैक्टिकल करना चाहे तो देख सकते हैं। जैसे कि ये पुष्प है, इस पुष्प को अगर हम किसी एक व्यक्ति को दें तो इसकी सुगंधी से, इसकी प्रकृति से एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। लेकिन अगर इस पुष्प को हम पत्थर में पीसकर 1 लीटर जल में घोल दें और उस जल का यहाँ छिड़काव कर दें तो उसकी सुगंधी से, प्रकृति से, प्रवृत्ति से 1 लाख लोग लाभान्वित हो जाएंगे। मतलब जो दिव्य पदार्थ हम जल के माध्यम से उस विराट स्वरूप परमात्मा को अर्पण करते हैं, उसका 1 लाख गुना फायदा है। और जो दिव्य हम अग्नि के माध्यम से उस विराट स्वरूप परमात्मा को अर्पण करते हैं, उसका 1 लाख करोड़ गुना फायदा है। आप देखना चाहें करके, जैसे यहाँ भंडारा बनता होगा प्रतिदिन, उस भंडारे में 3 तरह के मिर्च का प्रयोग होता है। एक ब्लैक काली मिर्च, एक ग्रीन हरी मिर्च और एक रेड लाल मिर्च, चाहे उसका खड़ा चाहे चूर्ण के रूप में। अगर एक मिर्चा एक व्यक्ति को खिलाओ तो एक व्यक्ति लाभान्वित होगा। लेकिन अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋतुजम अग्नि कस्मात् होतारम विश्ववेदसम या सायज्ञा प्रजा श्रेष्ठा पुरोवाच प्रजापति। 100 ग्राम अग्नि में एक अग्नि के मिर्च का, या काली मिर्च, हरी या ग्रीन, लाल मिर्च की अगर आहुति दे दो तो उसका जो सूक्ष्म अंश निकलता है, तो यहाँ जितने हैं उसकी प्रकृति प्रवृत्ति से लाभान्वित हो जाएंगे। अगर सोना 1 लाख का 10 ग्राम है तो अगर स्वर्ण भस्म बना दिया जाए तो 1 ग्राम प्राय जो भैंसज है, वैद्य लोग हैं, 1 ग्राम का वो 5 लाख रुपए लेते। एक मासा वो बीमारी के तौर पर रोगी को खिलाने का कार्य करते हैं। तो अग्नि में जो पदार्थ जाता है और उसका जो सूक्ष्म अंश निकलता है, पूरे दुनिया में 6 अरब लोग हैं, लगभग 1 लाख हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष भारत में भी विदेशों में पर्यावरण की शुद्धि के लिए पर्यावरण मंत्रालय खर्चा करता है। लेकिन पूरे दुनिया में पर्यावरण प्रदूषण कम नहीं हो रहा, अत्यधिक बढ़ रहा है। लेकिन पर्यावरण की शुद्धि के लिए भारत के 5,98,962 गांव में अगर एक साथ 11 से आहुतियां दे दिया जाए तो भारत कम से कम 1 वर्ष के लिए पर्यावरण प्रदूषण मुक्त होगा। तो पर्यावरण की शुद्धि के लिए, आकाशमंडल की शुद्धि के लिए और हमारी अस्मिता आस्था के केंद्र के रूप में यज्ञ को माध्यम बनाकर, लेकिन अब यज्ञ हम करें क्यों? तो हम नित्य 5 तरह के पाप मनुष्य अपने जीवन में करता है। जिसमें जैसे आप पृथ्वी पर चलोगे, इस समय बरसात है तो बहुत कीड़ा आ गए हैं जो आपके पैरों के नीचे जलकर दबकर मरते हैं। या ओखली में जब धान कूटते हो तो उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। जब अग्नि में माताएं भोजन का निर्माण करती है तो लकड़ी के साथ कीड़े भी जलते हैं। जहाँ जल पात्र रखते हो, घड़ा वगैरह, वहाँ भी कुछ जीवों की हिंसा होती है। ऐसे 5 तरह के पाप मनुष्य नित्य करता था। उन पापों से छुटकारा पाने के लिए हर घर परिवार में पंच यज्ञ प्राय गृहस्थ करते थे। माताएं भोजन बनाकर पंचाहुतियां अग्नि में प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान 5 ग्रास अग्नि में स्वाहाकार करती थी।
80-90% घरों में अग्नि में भोजन का निर्माण नहीं हो रहा। गैस आ गई, सोलर आ गया, स्टोव आ गया, अब उसमें भोजन बनाकर अगर माताएं आहुति दें तो चूल्हा अग्नि के यंत्र कार्य करने में अक्षम हो जाएंगे। तो इस गांव के हमारे नवयुवक संतों का मार्गदर्शन लेकर यज्ञ की व्यूह रचना किया। सामूहिक यज्ञ करने का मतलब जो हम आपस में जाति में भाषा में बटे हुए हैं, हम एक सूत्र में जुड़े रहे, क्योंकि हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों एक ही पिता की संतान हैं। हमारा पिता सबका ब्रह्मा है, मनुष्य रूपा से सृष्टि का सृजन हुआ है। और उस दृष्टि से अगर बाप एक है तो चाहे बेटी हो चाहे बेटा, वो आपस में सब भाई हैं। सामाजिक व्यवस्था न बिगड़े तो उसके लिए वर्ण आश्रम की व्यवस्थाएं दी गई। जो ज्ञान में प्रधान था, नई नई तकनीकी का शोध करते रहे। ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो ब्राह्मण थे, मतलब नया नया आविष्कार शोध कर दुनिया के लिए जो नए नए आयुधों का निर्माण किया, उस विधा को हम ब्राह्मण कहते रहे। जो आपके शरीर का ये मस्तक था, कंप्यूटर से ज्यादा तेज है। ये अगर किसी का था तो ब्राह्मण का था। जो ये भुजाएं थी आपकी, बल प्रधान थी, जिसको हमने क्षत्रिय कहा। और जो संग्रह प्रधान, जैसे बैंकों में आप बैंक बैलेंस करते हो, तो इस शरीर का संग्रह, आपका जो पेट था, उदर, जो भी आहार लेते हो पेट में संग्रह होता है। और पेट अगर बांटेगा तो पेट की बीमारी नहीं होगी, लेकिन जब पेट बांटने का काम बंद करेगा तो गैस्ट्रिक होगा, हाँ, लीवर की बीमारी होगी, किडनी की बीमारी होगी, अनेक तरह की बीमारियां व्याधियां आपके शरीर में सृजित होगा। तो मेहनत परिश्रम से संपत्ति उपार्जित करने वाला जो वर्ग था, उसको हम वैश्य व्यापारी कहते थे, जो पेट के रूप में था। और जो सेवा प्रधान चतुर्थ वर्ण था, उसको हम पैर कहते थे। अगर ये चारों मिले रहेंगे तो चारों का वजूद, अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। और अगर चारों आपस में लड़ेंगे, सर को अलग कर दिया जाए, भुजाओं को अलग कर दिया जाए, उदर को अलग कर दिया जाए और पैर को अलग कर दिया जाए, तो मनुष्य के जीवन का अंत हो जाएगा। तो भारत पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, चारों का मान सम्मान स्वाभिमान अखंड रहे। तो अगर चारों एक रहोगे तो दुनिया में कोई माई की लाल की शक्ति नहीं, कोई ऐसा बाहुबली नहीं कि सनातनी हिंदुओं का बाल बांका या उनके वजूद अस्तित्व को मिटा सके। इसलिए यज्ञ हमको शिक्षा देता है, संस्कार देता है कि हम सबको एक रहने की जरूरत है, और उसका आधार हमारा यज्ञ है, हमारी वर्णाश्रम की व्यवस्थाएं हैं। जो मतलब सेना है, सैनिकों का काम क्षत्रियों का था। जैसे छत्र मनुष्य की रक्षा करता है, तो तीनों वर्णों की रक्षा करना क्षत्रियों का दायित्व और कर्तव्य था। बिजनेस के माध्यम से संपत्ति उपार्जित कर तीनों वर्णों का भरण पोषण करना, ये व्यापारियों का काम था। नई नई निर्माण करना, चाहे मंदिर का निर्माण हो, चाहे भवन का निर्माण हो, चाहे हवाई जहाज का निर्माण हो, चाहे मोबाइल का, बसों का, गाड़ियों का, भवनों का, रेल की पटरियों का, जो सेवा परिश्रम मेहनत का कार्य था, वो चतुर्थ वर्ण का काम था। अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो व्यक्ति को चलना मुश्किल होता है। तो जो व्यापारी वर्ग था, अर्थ प्रधान था, वो अपनी अर्थ की शेषाओं से
अनेक तरह के आविष्कारों में सहयोग योगदान करता था। इसलिए कोई छोटा बड़ा नहीं, सबका अपने आप में योगदान है। अगर पैर में कांटा लगता है तो ब्राह्मण रूपी मस्तक सोचता है, छतरी रूपी भुजाएं उसको निकालने का काम करता है हाथ, और अगर पीड़ा है तो मुख के माध्यम से अगर उदर में दवा जाएगी तो उसकी पीड़ा पैर की शांत होगी। इसलिए समाज की एकता अखंडता में इन गद्दारों ने, देशद्रोहियों ने हम सबको आपस में बांटकर डिवाइड एंड रूल कि हिंदुओं को बांटो और राज्य करो। अगर हिंदू संगठित रहेगा, सुरक्षित रहेगा तो कोई भारत में आक्रमण नहीं करेगा, का ब्रेन डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर गाय का घी अपने आंखों में लगाओगे तो आजीवन चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा। गोमूत्र का सेवन करो, गैस्ट्रिक की समस्या नहीं होगी। और अगर गाय के घी का सेवन करोगे तो आपकी अकाल मौत नहीं होगी। इसलिए गाय पृथ्वी का भी स्वरूप है। पहले रक्षण में अगर गाय इस धरा पर रहेगी तो पृथ्वी रहेगी, अन्यथा पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। 7 पदार्थों में से दूसरा स्थान है गोभिर विप्रश्चा। दूसरा स्थान इस पृथ्वी के रक्षण संवर्धन में ब्राह्मणों का है। ब्राह्मण जो अपनी साधना उपासना ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण का दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो संध्या गायत्री में तत्पर रहेगा। ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र है क्या? विप्रो वृक्ष तस्य मूलम संध्या वेदा शाखा धर्म कर्माणि पत्रम तस्मात् मूलम यत्तो रक्षणीयम छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम। ब्राह्मणों का मूल जड़ गायत्री है, जो प्रातः काल, मध्याह्न और सायं, वैसे पंच प्रहर का विधान है। पंच प्रहर नहीं तो 3 प्रहर, और 3 पहर नहीं तो 2 पहर, सुबह और शाम जो ब्राह्मण भगवान भास्कर के उदय होने से पूर्व संध्योपासन पवित्र करता है, कुशा की पवित्री धारण करता है, आसन को पवित्र करता है, पृथ्वी को शुद्धिकरण करते हुए प्राणायाम करता है, अघमर्षण करता है, सूर्योपस्थान सूर्य की स्तुति करता है, उसके बाद गायत्री का ध्यान करते हुए 24 मुद्राओं को करते हुए ब्रह्म गायत्री की जो 11 माला ब्राह्मण जपता है, तो आज भी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ कि ब्राह्मण की आन मान शान स्वाभिमान को कोई क्षति पहुंचा सके। इसलिए ब्राह्मणों का ब्रह्मास्त्र के रूप में उनकी गायत्री थी, और क्षत्रियों की गायत्री, वैश्यों की गायत्री, सब देवताओं की गायत्री थी। लेकिन ब्रह्म गायत्री की उपासना जब से ब्राह्मणों ने बंद किया, संध्या को बंद कर दिया, तो ब्राह्मणों का तिरस्कार होने लगा, अपमान होने लगा, उनके अनेक तरह की विकृतियां और विकार उत्पन्न होने लगा। इसलिए ब्राह्मणों को कम से कम न 11 माला तो 24 अक्षर का गायत्री मंत्र है, 24 बार अवश्य करें। 24 बार विलुप्त हो रहे हैं। भारत से प्रतिष्ठित 2 संस्कार थे। संस्कार जब बिगड़ते हैं तो समाज बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ने से माताएं बिगड़ती है, संस्कार बिगड़ने से हमारी पीढ़ियां बिगड़ती है। इसलिए संस्कार को नहीं बिगड़ने देना चाहिए, दृढ़ प्रबल और प्रखर होगा। इसलिए हम अपने संस्कारों को अपनाएं, संस्कृति को अपनाएं। गोभिर विप्रश्च वेदश्च, तीसरा स्थान वेदों का आता था। उन वेदों की संस्कृति को अपनाने की जरूरत है। वेद दुनिया का सबसे प्राचीन पुरातन ज्ञान। इंग्लैंड के, जर्मनी के 24 देशों के 26 विद्वानों ने कभी कहा था कि ये जो भारत का वेद का ज्ञान है, ये चरवाहों, गडरियों के, मवेशियों को चराने वालों के गीत हैं। लेकिन आज अमेरिका के सीनेट पर वेदों की ऋचाओं से कार्रवाई पार्लियामेंट की प्रारंभ होती है, यही इंग्लैंड की होती है। और जर्मनी, फ्रांस, रशिया, आज दुनिया के लोग वेदों पर रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन भारत के सबसे बड़े शिक्षा के केंद्र, कभी नालंदा होता था,
कभी तक्षशिला होता था, लेकिन इन विधर्मियों ने, एक बत्यार खिलजी नाम का व्यक्ति था, वो बीमार पड़ा, हकीमों को दिखाया, एलोपैथ को दिखाया, लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। जो उनका एक मुनीम था, मंत्री था, वो सनातनी वैद्य के पास गया और कहा हमारा जो नवाब है, राजा है, वो बीमार है। 3 तरह की उस समय इस्लामिक शक्तियां थी, एक नवाब खान, एक आदिल शाह और एक खान शाही। और जब बीमार पड़ा, वैद्य ने कहा ठीक है, हम ठीक कर देंगे, अपने राजा को बुलाओ, हम नारी परीक्षण करते हैं, औषधि देंगे। जब मंत्री ने नवाब को कहा, राजा को कहा मैं काफिर की दवा नहीं खाऊंगा। फिर वो जाके वैद्य से मिला, कहे तुम्हारा राजा नवाब कुरान तो पढ़ता है, कहे पढ़ता है, तो कुरान की बुक ले आओ। उन्होंने 11 तरह की औषधियों को लेप तैयार किया, कुरान के पत्तों में लगाया और सुखा के दे दिया कि उनको कहो 1 महीना वो नमाज को अदा करें, कुरान को पढ़ें। और जब मुसलमान कुरान को पढ़ता है तो मुख में लगाकर पत्ते को पलटता, तो उस पत्ते को पलटने में जब मुंह में लगाए तो उस रस की औषधि उनके शरीर में गई और 1 महीना में नवाब ठीक हो गया। तो मंत्री ने कहा महाराज, वो हम वैद्य की दवा इसमें लगाए थे, आप जब पढ़ते रहे, पत्ता पलटते रहे, मुंह में लगाते रहे, तो आपके शरीर में वो औषधि गई, आप ठीक हो गए। तो गद्दार नवाब बख्तियार खिलजी अपने सेना को बुलाया, कहा इस नालंदा को जला दो, और जलाया। 1 लाख पुस्तकें सनातनियों की जली और कहा उस वैद्य को मार दो। ऐसे ऐसे गद्दार इस धरा पर रहे। हमारे वेदों को जलाया, पुराणों को जलाया। 1131 शाखाएं थी, आज लगभग 150 शाखाएं वेदों की मिल रही हैं। दुनिया में ऐसा, दुनिया के लोग, जब दुनिया को 1000 शब्दों से ज्यादा ज्ञान नहीं था, तब हम नील, महानील, पद्म, महापद्म का ज्ञान भारत के ऋषि और सनातन धर्म ने दुनिया को दिया था। 400 वर्षों का विकास विश्व का है। हमारे यहाँ हमारे ऋषियों ने ऐसा बिजली का निर्माण किया, विमानों का निर्माण किया, सूर्य चंद्र नवग्रहों की गति के बारे में हमारे ऋषियों ने बताया कि पृथ्वी से इतनी दूरी पर सूरज है, इतनी दूरी पर चांद है, इतनी दूरी पर चंद्रमा है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, बृहस्पति ग्रह है। और आज हनुमान चालीसा के बारे में जो तुलसीदास ने 500 वर्ष पूर्व लिखा, तो आज लगभग दुनिया के वैज्ञानिक उसके बारे में जो बता रहे हैं, वो लाखों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने, पूर्वजों ने उसको लिपिबद्ध किया था। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में दुनिया में अगर कोई था तो सनातन धर्म था, सनातन की विचारधारा थी, सनातन का चिंतन था। इसलिए हर क्षेत्रों में अहम अग्रणी थे। मनुष्य के सिर पर पशु के सिर का प्रत्यारोपण विश्व में अगर किसी ने किया था तो हमारे ऋषि प्रणाली ने किया था। गणेश के सिर पर हाथी के सिर का प्रत्यारोपण, दक्ष के सिर पर बकरे के सिर पर प्रत्यारोपण और अश्विनी कुमारों पर अश्वों घोड़ों के सिर का प्रत्यारोपण। आज दुनिया का विज्ञान यहाँ तक नहीं पहुँचा है जहाँ तक भारत पहुँचा था। लेकिन कालक्रम के प्रभाव से जो हमारे ऋषि रहे या गुरु रहे, अथर्ववेद के मंत्रों से अगर सर्प डस ले, ठीक नहीं हो रहा, तो अगर 21 बार मोर पंख या कुसा या नीम की शाखाओं को लेकर समुद्र या गंगा जल से जिसको सर्प डसा है
उसमें खरीदा तो बनारस का डोम राजा ने, जो ओबीसी या एससी का व्यक्ति है, खरीदता है। कोल भीलों का साम्राज्य था। हाँ, हमारे यहाँ लगभग 163 रियासतें ओबीसी एससी की थी। मतलब छत्री चक्रवर्ती सम्राट को खरीदने की समर्थ अगर भारत में किसी के पास थी तो ओबीसी के या डोम राजा के पास थी। लेकिन ये संवैधानिक अनेक तरह की कुरीतियां जो भारत का संविधान है, ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल ऑफ द चेयर, मतलब जनता के द्वारा जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनता के हित में कार्य करें, ये डेमोक्रेसी की परिभाषा थी। लेकिन आज बहुत सी परिभाषाओं को बदल दिया। हाँ, और अगर संविधान की बात करें तो सबसे ज्यादा अंबेडकर को महिमा मंडित किया जाता है। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री के लिए, कानून मंत्री के लिए, हेल्थ मिनिस्टर, वाणिज्य, विभिन्न मंत्रालयों के मंत्री अंगूठा टेप हो सकते हैं। तो जब तक इस संविधान में योग्यता का स्थान नहीं होगा तो भारत विकास नहीं कर सकता। डॉक्टर बनाओ किसी जात का हो, योग्य हो, कोई दिक्कत नहीं। जज बनाओ, योग्य हो। डीएम बनाओ, एसपी बनाओ, इंजीनियर बनाओ, किसी जात का हो, उसकी योग्यता अनिवार्य होना चाहिए। और अगर ये बाद दिमाग नहीं काम करता, तीन माननीय लोग 80 साल, 90 साल, 100 साल में इनका दिमाग कंप्यूटर से ज्यादा तेज करता है, तो इनका भी रिटायरमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस शिक्षा प्रणाली की जरूरत है। एक गरीब का लड़का सरकारी स्कूलों में पढ़े और एक सामंत पूंजीपति का लड़का 5 करोड़ डोनेशन देकर हाई एजुकेशन में पढ़े। है धन की 3 गति है, या तो जीवन में उपयोग करो, या इनकम टैक्स सीबीआई वाले अगर छापा डाल दें तो आपकी मेहनत परिश्रम की कमाई लेकर चले गए, और अगर आग लग गई तो स्वाहा, या बीमार पड़ गए तो डॉक्टर खा लेंगे। इसलिए अपनी कमाई का दशांश अगर धर्म में लगाओगे तो धर्म अगर सुरक्षित रहेगा तो सनातन हिंदू धर्म सुरक्षित रहेगा, भारतीय संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इसलिए ज्यादा नहीं, अपनी कमाई अगर 100 रुपए कमाओ तो 10 रुपए अगर धर्म का ध्यान दोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, आपकी संस्कृति सुरक्षित रहेगी। इन मंदिरों में घंटी घड़ियाल बजता रहेगा तो हम एक रहेंगे। यज्ञ के आचार उपाचार ऋत्विक वृंद, जजमान वृंद, आयोजक संयोजक वृंद, हमारे हरि महाराज ने कहा था क्या करना चाहिए, हमारा कर्तव्य क्या है। तो दुर्लभो मानसो देहि देहि नाम क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिदर्शनम। मैन माइनस रिलीजन एज एनिमल, आहार निद्रा भय मैथुनंचा सामान में तत् पशुभिः निराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषा। 4 चीजें मनुष्य और पशु की समान है। आप रबड़ी मलाई राइस डोसा इडली खाओगे लेकिन मुख से क्या बोलोगे, लेकिन इसका जो घास है वो पशु खाएगा, आपको दूध रबड़ी मलाई घी देगा। आहार निद्रा, आप भी सुख की नींद सोओगे और पशु भी सुख की नींद सोएगा। आप हम सब सृजन करते हैं बच्चों का, पशु भी सृजन करता है, लेकिन पशु ये विचार नहीं करता मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे पिता है,
लेकिन मनुष्य विचार करता है। तो मतलब मनुष्य के अंदर धर्म है और पशु के अंदर धर्म नहीं है। आखिर जाएगा क्या? तो धनानि भूमो, धन यहीं पड़ा रह जाएगा तिजोरी बैंकों में, लाकरों में। धनानि भूमो पशुवश्च गोष्ठे, हाथी घोड़े गाय भैंस बकरी अपने गोष्ठ में रहेंगे। पशुवश्च गोष्ठे, नारी घर तक ही आपका साथ देगी। हमारे जो नात रिश्तेदार बंधु बांधव हैं ये स्मशान तक साथ जाएंगे। और शरीर कहाँ तक जाएगा? तो देह चितायाम परलोक मार्गे, जब हम यहाँ का छोड़ कर जाएंगे, ना जाने वो कौन सा देश कौन सा भेष, जो गया बहुर नहीं आया, नहीं भेजा कछु संदेश। जब ये शरीर हम पर यहाँ इस लोक को छोड़कर जाएंगे तो चिता से आगे आपका शरीर भी साथ नहीं जाएगा। तो लोक और परलोक में मनुष्य का कोई सहायक है, वह एकमात्र धर्म है। वेदों ने धर्म में कोई विशेषण नहीं लगाया। वेदों ने कहा धर्मम चर, मीमांसकों ने कहा विदय निषेध सिद्धि स धर्म, या वैयाकरण नैयायिकों ने नोदना लक्षणों अर्थो धर्म, गीता ने यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और तुलसी ने कहा जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अपमानी। धर्म में कोई विशेषण नहीं लगाया। लेकिन जब वेजिटेबल आज से 60 साल पहले डालडा घी नहीं था, अब है। रिफाइंड तेल नहीं था, अब है। तो अगर यज्ञ के आचार को घी चाहिए, यजमान को कहा घी ले आओ, तो यजमान कहेगा कौन सा घी ले आए? तो आचार्य जी कहेंगे देसी घी ले आओ। तो ऐसे इस धरा में केवल सनातन ही था, इसलिए कोई विशेषण नहीं लगाया। 14 से पहले इस्लाम का अता पता नहीं, 2023 से पहले ईसाइयों का अता पता नहीं, और लगभग 26 वर्ष पहले यहूदियों का अता पता नहीं। लेकिन दुनिया में कोई माई का लाल ये प्रमाणित सिद्ध नहीं कर सकता कि सनातन धर्म कब से था। हम पहले भी थे, आज भी हैं, और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक सनातन रहेगा। क्योंकि जब सनातन पर आक्रमण होता है, आघात होता है, तो परमात्मा कहीं राम के रूप में, कहीं कृष्ण के रूप में, कहीं जगन्नाथ के रूप में, कभी क्रांतिकारियों के रूप में, कभी सुभाष चंद्र के रूप में, कभी भक्तों के रूप में अवतार धारण कर असुरों का सफाया करते हैं और धर्म की रक्षा करते हैं। इसलिए धर्म हमारा लोक और परलोक का सहायक है। अपने बेटियों को 15 मिनट नैतिक शिक्षा अवश्य दें, उनको संस्कार दें। और अगर सुविधाएं बेटियों को दिया, मोबाइल दिया, वाहन दिया, संस्कार नहीं दिया, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, कॉन्वेंटों की शिक्षा प्रणाली से जब जवान हो जाएंगे आपकी बात नहीं मानेंगे, आप दुखी होंगे, रोएंगे। इसलिए अपनी बेटी और बेटे को 15 मिनट नैतिक शिक्षा अवश्य दें। व्यवहारिक शिक्षा दोगे तो बेटी भी आपका कहना मानेगी, बेटा भी कहना मानेगा। और 15 मिनट का समय निकाल कर, जैसे मार्च से जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न आप दाखिल करते हो, किसान अपने खेत का लगान दाखिल करता है, मोबाइल को चार्ज करने के लिए कम से कम 40 मिनट का स्विच ऑफ करते हो, चार्ज हो जाता है। तो 24 घंटा में एक घड़ी आधी में बुनियाद 15 मिनट का समय निकाल कर अपनी कर्म इंद्री ज्ञान इंद्रियों को अंतर्मुखी करो। और पंच देवताओं में से भगवान सूर्य, विष्णु, गणपति, शक्ति और शिव, इन 5 में से जो आपके शरीर का तत्व प्रबल हो, अगर जल तत्व प्रबल है तो जल तत्व के अधिष्ठात्री देवता के नाम का जप करोगे तो आपको फायदा होगा। लेकिन अगर शरीर में जल तत्व प्रबल है
और अग्नि तत्व के आप जप करोगे तो लाभ नहीं होगा, रिएक्शन होगा। इसलिए गुरु करो जानकर, अब पानी पियो छान कर, ये लोकोक्ति है। इसलिए हम कहते हैं नहीं, गुरु करो छान कर, अब पानी पियो जानकर। नापदान का पानी दे दे या उसमें जहर मिला दे, आप छान कर पी लो नहीं, पानी को पहले जानो और उसके बाद छानो। और ऐसे गुरु को भी छान लो, कहीं लड़की भगाने वाला तो नहीं है, ये कहीं आतंकवादी तो नहीं है। हनुमान जी जैसे ज्ञानी को कालनेमी साधु के भेष में भ्रमित किया था। प्रताप भानु राजा को कालकेतु नाम का राक्षस एक संत का भेष धारण कर भ्रमित किया था। तो संत ये भी भारत के नहीं थे, विदेशी थे। तो आज भी बहुत से विदेशी भारत में आकर धर्मांतरण का काम करते हैं, देशद्रोह का काम करते हैं और भारत के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं। इसलिए हमको अपनी संस्कृति, साधु भेष में कोई आ जाए, भोजन करा दो, अगर जानते नहीं, कुछ लेना देना है दे दो, लेकिन ऐसे लोगों को घरों के अंदर प्रवेश मत देना। क्योंकि ये लाल कपड़ा पहनकर, क्रास लटकाकर, कहीं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लटकाकर आपको भ्रमित करेंगे और धर्मांतरण का काम करेंगे। इसलिए धर्मांतरण को ना और सनातन धर्म को हाँ। अगर ये कोई अनजान आते हैं तो 3 काम आपको अपने जीवन में करना है। अगर जानते नहीं है, धर्मांतरण वाले पादरी आए तो उनको पहले रोको, उसके बाद पुलिस में शिकायत करो, और पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करती तो भारत के संविधान की आर्टिकल 97 आपको अधिकार देती है कि रोको टोको और न माने तो उसको ठोको। आपके धर्म की सुरक्षा हो जाएगी, संस्कृति की सुरक्षा हो जाएगी। हमारी बहन बेटियां, आतंकवादी आपका कुछ बाल बाका नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको काम करना है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो वैसे हम भगवान का भजन भी करें। 15 मिनट का समय निकालकर पंच देवताओं में से, गुरुओं से मंत्र लेकर उसका जप भी करना है। जो आपके कुल देवता, कुल पुरोहित हैं, आचार्य लोग हैं, इनका मार्गदर्शन करें। और पितर पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध भी करें। पुमनाम नरको त्रायते यच्चासो पुत्र, जो नरक से अपने पिताओं को मुक्ति प्रदान करे उसको पुत्र कहते हैं। इसलिए तीर्थों में अपने पिता का श्राद्ध भी करना चाहिए। साल में ये मंदिर है आपका कनकेश्वर, तो यहाँ डेली आरती के समय 10 मिनट सबको एकत्र होना चाहिए। अगर डेली नहीं तो साप्ताहिक एक दिन हम सबको मिलकर सामूहिक प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत और ऊर्जा होती। जब पृथ्वी पर अनाचार दुराचार बढ़ा तो सब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तब फिर क्या होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हतकारी हर्षित महतारी मुन मनहारी अद्भुत रूप निहारी, तो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। रावण का अनाचार दुराचार, कंस का भ्रष्टाचार, गौरी गजनी की तोपे तलवारें और भारत की धर्मनिरपेक्षता सनातन को मिटा नहीं सकती। बशर्ते हम एक रहें, संगठित रहें। कोई दुनिया में धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, लेकिन भारत के नेता धर्मनिरपेक्षता का ढिढोरा पीटते हैं। वहां संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द आया है, न कि धर्मनिरपेक्ष। संविधान के पत्ते में राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी का चित्र है, और पार्लियामेंट में जब जाओ तो धर्म चक्र प्रवर्तन आए, मतलब पंथ निरपेक्षता का उल्लेख, धर्म निरपेक्षता का उल्लेख नहीं। लेकिन ये लोग संविधान का अनेक तरह का दुरुपयोग करते हुए
पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण भारत एक था, एक है और सबसे प्राचीन पुरातन सनातन था, आज भी है, लेकिन हम सिकुड़े हैं। कश्मीर में जहां हम 99% थे, आज 27% रह गए। बांग्लादेश में हम 54% थे, आज 7% रह गए। पाकिस्तान में हम 97% थे, आज 7-8% रह गए। भारत के 200 लोकसभाओं में डेमोक्रेसी बदल गई है, हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है। 350 विधानसभाओं की डेमोक्रेसी बदलकर विधर्मियों की संख्या प्रबल और प्रखर हुई है। इसलिए हमको अपनी आबादी भी बढ़ाना है, संगठित रहना है, अपने संतों का मार्गदर्शन लेकर, अपने आचार्यों का मार्गदर्शन लेकर कार्य करना है। 15 मिनट का समय निकालो, अपने घरों में तुलसी का वृक्ष लगाओ, एक एक गाय पालो और एक एक हथियार अवश्य रखो। नहीं रख सकते तो बांस की 4 फुट का एक डंडा, छड़ी, लठ अवश्य रखना चाहिए। किसी को प्रताड़ित करने के लिए, किसी को दंडित करने के लिए नहीं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि हम परमाणु बम बनाए हैं, ये देखने के लिए नहीं, भारत को हम बर्बाद करेंगे। चाइना हमारी कैलाश मानसरोवर को कब्जा किया है। भारत सरकार का नैतिक कर्तव्य दायित्व बनता है कि अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार ना करें। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवाद का सपोर्टर और समर्थक है, इसलिए आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराना और पैसा देना। सिंध हमारा था, हम राष्ट्रीय गान को गाते थे। अगर शांति की भाषा पाकिस्तान को अब समझ में नहीं आएगी तो युद्ध हम चाहते नहीं। और अगर भारत को अब की विवश किया गया तो 61 का भारत नहीं है, 71 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है। हम ग्लोब के नक्शे से, विश्व के नक्शे से पाकिस्तान को मिटा देंगे, अखंड भारत की परिकल्पना करेंगे। कैलाशिखरासीनम देवदेवम जगद्गुरुम शंकरम परिप्रच्छय पार्वती परमेश्वरम। कैलाश मानसरोवर से भगवान शिव और सती के संवाद से खड़ंगो धेयो वेदो गेयाश्च 14 विद्याओं का उद्गम हुआ। तो वह दिन दूर नहीं कि चाइना के भी 4 टुकड़े होंगे और जो हमने खोया है लद्दाख के आगे कैलाश मानसरोवर में भी भारत का कब्जा होगा। तब आपको पासपोर्ट वीजा नहीं लेना पड़ेगा, आप भोलेनाथ का मानसरोवर और कैलाश के शिखर का दर्शन आराम से कर पाओगे। भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा और दंडाध्यक्ष बाबा भैरव, भगवान जगन्नाथ, कनकेश्वर, ईशानेश्वर, तरण तारणी, जगदम्बा, भगवान भास्कर, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री सबको शक्ति दे, माताओं, बहनों, भाइयों को समर्थ दे कि जिस उद्देश्य को लेकर आप ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपने लक्ष्य उद्देश्य में सफल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हमारे हरि महाराज, इनके सहयोगी कमेटी के 2 भाई बंद हमको लाने में अहम भूमिका अदा किया। समय तो नहीं था, लेकिन यहाँ से हमारा स्नेह प्रेम 10-12 साल पहले भी ईशानेश्वर में आए थे। आप लोगों की आस्था, श्रद्धा, भक्ति, आवाहन याद करोगे तो समय जरूर निकालेंगे। आप सबकी मनोकामना, इच्छाएं पूर्ति हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। 2 मिनट भगवान का, भोलेनाथ का नाम हम कहेंगे हर हर शंकर,
आप बोलोगे जय जय शंकर, हर हर 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 शंकर। धर्म की जय हो, धर्म की, अधर्म का नाश हो, अधर्म का, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में गौ माता की जय, गौ माता की, गौ हत्या समाप्त हो, गौ हत्या, भारत अखंड हो, भारत का संविधान शास्त्रीय हो, भारत का संविधान, मठ और मंदिरों की मर्यादा सुरक्षित हो, मठ और मंदिरों की मर्यादा। जय कनकेश्वर भगवान की, सूर्य भगवान की, गणेश भगवान की, विष्णु भगवान की। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव। कहीं तो जय बोलू ना तो हाथ उठे किए कहले 4 दिन होगा प्रवचन भी होती या प्रवचन कार्यक्रम हे कहीं उठे ना बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री कनकेश्वर भगवान की, श्री कनकेश्वर भगवान की, श्री पंचदेव भगवान की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूज्य काशी सुमेरु पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित जगत गुरु शंकराचार्य श्रीमद स्वामी रवींद्रानंद सरस्वती महाराज आम मानक आपण मानक ए जनपद को कृपा करिसंती। भगवान कनकेश्वरंकर इच्छा, ईश्वरंकर इच्छा, गुरुंकर कृपा, ए दुईटा दरकार समस्त जिते मुमूर्षु अवस्था आसी जाए हॉस्पिटल रे डॉक्टर कहती ठीक अच्छी जहाँ करने कथा कराई तो आप ठाकुर को डाकतु, ईश्वर को डाकतु। जत्रा स्थिर रंगे स्पुष्टुवा स्वस्तनुर्वश्येम देव हितं जदायु। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलप्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता अधोक्षजे आवेश्यतान्नो मतिरप्य हेतुकी। हरि ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शान्ति। समस्ते बसंतु। प्रवचन कार्यक्रम आरंभ हे महाराज संबर्धना पर।
महाराज ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪೂರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ Lo,